आरक्षक अपने साथी आरक्षक द्वारा की गई धोखाधड़ी की शिकायत करने जन सुनवाई में पहुंचा। ग्वालियर एसएएफ में पदस्थ 14 बटालियन के आरक्षक वीरेंद्र मौर्य अपने ही साथी आरक्षक द्वारा की गई धोखाधड़ी से पिछले 1 साल से परेशान है। उसके नाम पर साथी आरक्षक राजू जाटव और रीवा पीटीएस में पदस्थ रविंद्र जाटव ने 8 लाख रुपए का पर्सनल लोन निकाल लिया। पीड़ित आरक्षक मंगलवार को दोपहर 12 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और उसने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। क्राइम ब्रांच ने आरक्षक को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल पूर्व में राजू जाटव और वीरेंद्र मौर्य में दोस्ताना था और पैसों का लेन देन आपस में होता रहता था। वीरेंद्र ने 6 लाख रुपए राजू जाटव को उधार दिए थे, जिसमें से सिर्फ 2 लाख ही राजू ने लौटाए। राजू जाटव के पास कुछ ब्लैंक चेक वीरेंद्र के रह गए थे। राजू जाटव ने अपने भाई रविंद्र जाटव के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए और पुलिस शाखा एवं कल्याण सहकारी समिति मर्यादित रीवा से वीरेंद्र मौर्य के नाम से पर्सनल लोन हासिल कर लिया। खास बात है कि लोन की 8 लाख रुपए की राशि वीरेंद्र मौर्य के खाते में गई, लेकिन राजू और उसके भाई रविंद्र ने पीड़ित आरक्षक को बताया कि उन्होंने एक प्लॉट बेचा है जिसकी राशि 8 लाख रुपए आ रही है, वह उसके खाते में ट्रांसफर करा रहे हैं। बाद में राजू और रविंद्र ने 4 लाख वीरेंद्र को कहकर वापस कर दिए कि जो राशि 6 लाख की उसने उधार ली थी उसमें से बाकी के पैसे वह इसमें से काट ले और 4 लाख रुपए उसने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। जब वीरेंद्र की सैलरी में से 16,600 रुपए की किस्त कटने लगी तब उसे पर्सनल लोन के बारे में पता लगा। वीरेंद्र का कहना है कि सहकारी साख समिति और इन दोनों भाइयों की मिलीभगत से उसके नाम से पर्सनल लोन निकाला गया, जबकि वह कभी रीवा ही नहीं गया, ना ही उसने कोई अपना फोटो या दस्तावेज दिए। उसकी पत्नी के नाम से कोई दस्तावेज वहाँ दर्ज है। सारे कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उसके नाम से यह लोन निकाला गया। इसलिए पुलिस आरोपी के खिलाफ और उसके भाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए 14 बटालियन एसएएफ के आरक्षक वीरेंद्र मौर्य व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर ने कहा, मैं सर यहाँ शिकायत लेके आया हूँ आज से 2024 में सर। तो रीवा जो बटालियन है वहाँ से सर मेरे साथ में 8 लाख रुपए का लोन कैसे पास हुआ कैसे नहीं हुआ पास, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। और मेरे जो चेक थे राजू जाटव से 2 साल 3 साल पहले मेरा उससे लेन देन चला था, लेकिन राजू जाटव जो कि 14 बटालियन में पदस्थ हैं, वो भी ट्रेड आरक्षक हैं और उनके एक भाई हैं रविंद्र सिंह जाटव, वो है रीवा में पीटीएस में पदस्थ हैं। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर और बैंक ने मिलकर मेरे साथ में 8 लाख रुपए का फर्जी तरीके से मेरा लोन निकाला गया है। और मेरे वहां पे छुट्टी लेकर जाकर पता किया गया मेरे द्वारा, तो वहां पर मेरी जाली फोटो लगाया है, मेरी पत्नी का जाली स्टाम्प बनाया है और वहां पे फर्जी मेरे साइन है, फर्जी मेरा फोटो है और मेरी फर्जी क्या नाम है इसका डेट ऑफ बर्थ लिखी है। ये सर मेरे को अभी जब मेरी किस्त कटना चालू हुई है 16,620 रुपए की, जब मेरे को पता चला है सर 2 महीने से मेरी किस्त कटी है, जो मैंने इसको राजू जाटव और क्या नाम है रविंद्र जाटव को इनको मैंने अवगत कराया कि भाई आप लोगों ने, मैं वहां पे गया देखने के लिए, जब मेरे को जानकारी पता चली कि भाई कि आपको लोन दिया गया यहाँ से, बल्कि लोन फर्जी तरीके से हुआ है, तो मैंने ये लोगों से कहा कि भाई कि लोन आपने क्यों किए, तो उनने हमको जान से मारने की धमकी दी है कि आप थाने गए या आवेदन दिया तो आपको जान से मार दी जाएगी। ना हमने थाने पे शिकायत की, 2 बार गया मैं कंपू थाने पे, तो उनने आवेदन भी नहीं लिया, मेरा मना कर दिया कि यहाँ का आपका मामला नहीं बनता। और रही उसकी बात, हमारी विभागीय जांच भी चल रही है, विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो लोन भी सिद्ध हो गया। ये 14 बटालियन पदस्थ आरक्षक है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसके जो आईडी है वो आईडी फर्जी आईडी लगा के इसके नाम से आईडी बना के और लोन निकाला है और 8 लाख का करीब, और जिस लोन का इसके ऊपर बाहर आ रहा है, तो उसकी जांच संभवतः रीवा में हो रही है। रीवा साइबर सेल से बात हुई थी, लेकिन हमारी साइबर सेल भी उसमें पुष्टि करेगी और जो वैधानिक